हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज, ऐसे प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आते हैं और व्यापम में पूछे गए मध्य प्रदेश के क्वेश्चन है। यह प्रश्न आपके लिए ऐसे प्रश्न है जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे और व्यापम के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो रोज हम या धीरे धीरे कुछ दिन छोड़ के ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपकी ऐसे क्वेश्चंस की भी तैयारी होती जाए जो व्यापम में पूछे जाते हैं और किसी पुस्तक वगैरह में नहीं मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? फिर से मैं बता रहा हूं कि ग्वालियर में जो माधव संगीत विद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी। ये ऑप्शन है, ए विष्णु नायक भातखंडे, बी माधवराव सिंधिया, सी भगवत दयाल, ये भगवत दयाल शर्मा है, डी मध्य प्रदेश शासन ने। तो इसका जो आंसर है ए विष्णु नारायण भातखंडे जी ने ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना की थी। ये है विष्णु नारायण भातखंडे जी ने स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, दूसरा है, सूर्य की पुत्री किसे कहते हैं? जी हाँ, सूर्य की पुत्री किसे कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, नर्मदा नदी को, बी बेतवा नदी को, सी ताप्ती नदी को, डी तवा नदी को। तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी ताप्ती नदी। जो ये ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी को क्या सूर्य की पुत्री कहा जाता है, याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय जेल हैं? सेंट्रल जेल कितनी है? इनके ऑप्शन देख लेते हैं, ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। 9, 10, 11, 12 कितने केंद्रीय जेल है? तो इसका आंसर है सी 11। कितने केंद्रीय जेल है अपने यहाँ? 11 केंद्रीय जेलों की संख्या अपने यहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पातालेश्वर या मछेंद्र नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन व्यापम अधिकतर पूछा करता है कि मछेंद्र नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए अमरकंटक, बी सतना, सी ओरछा, डी मांडू। इसका जो आंसर है ए अमरकंटक। जो अमरकंटक में पातालेश्वर या मछेंद्र नाथ का मंदिर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, दूधराज पक्षी कहाँ पाया जाता है? यह हमारा राजकीय पक्षी भी है दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, रातापानी, बी देहलावाड़ी, सी नौरादेही सागर, डी करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी। तो इसका आंसर जो है वह है डी करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी। इसका आंसर क्या है? करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में पड़ता है, वहां पर यह पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कमलापति पैलेस कहाँ स्थित है? जी हाँ, कमलापति पैलेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, ए इंदौर में, 2 बार इंदौर लिख गया यहाँ पर, बी भोपाल में, सी ग्वालियर में, और डी उज्जैन में। तो इसका जो आंसर है बी भोपाल में यह स्थित है। भोपाल में कमलापति पैलेस स्थित है। जो लोग भोपाल में रहते हैं, कई लोग नहीं जानते हों, लेकिन मैं बता देता हूं, जो कमला पार्क बना है हुआ है भोपाल में, उसी के अंदर ही कमला पैलेस स्थित है। लेफ्ट साइड अंदर जाके ये आप लोग देख सकते जाके, छोटा सा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भोपाल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन के अनुसार सुनिए, हमीदुल्लाह खान ने, बी कुदूसिया बेगम ने, सी दोस्त मोहम्मद खान ने, सी सिकंदर जहां बेगम ने। तो इन ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका जो आंसर है वह है सी दोस्त मोहम्मद खान ने 1708 से 1740 के बीच भोपाल की स्थापना की थी। आप लोग कहेंगे अभी कि भोपाल की स्थापना तो राजा भोज ने कही थी। हाँ, राजा भोज को भी अतीत का माना जाता है, लेकिन उसके बाद जिसे माना जाता है वह है दोस्त मोहम्मद खान है। और जो ये कुदूसिया बेगम और सिकंदर जहां बेगम है, ये भी बाद में इन्होंने भोपाल पर शासन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण का द्वार किसे कहते हैं?
देखिए ऑप्शन मदन महल को, बी मांडू के किला को, सी ग्वालियर के किला को, डी असीरगढ़ के किला को। तो आप सभी ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। इसका आंसर है डी असीरगढ़ का किला, जो बुरहानपुर में स्थित है। उसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस किले को जीतने के बाद ही दक्षिण में पहुंचा जा सकता था, यहीं से एक दर्रा निकलता था तभी दक्षिण पहुंचते थे, इसलिए इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण का द्वार भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों से कमेंट चाहिए। आज ही हमारे वर्तमान जो राज्यपाल थे उनका निधन हो गया है, वह उनका क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यह क्वेश्चन के लिए पहले ऑप्शन देखते हैं। सरला ग्रेवाल, बी भगवत दयाल शर्मा, ये कट जाएगा भगवत दयाल शर्मा, सी सत्यनारायण सिन्हा, डी के एम चांडी। तो इसका आंसर जो है अपने यहाँ आंसर जो है इसका बी भगवत दयाल शर्मा, ये जो थे ये 3 बार और सबसे अधिक समय तक क्या रहे थे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। बाद में ये भगवत दयाल शर्मा वही हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे और आगे चलकर भारत देश के राष्ट्रपति भी बने, भगवत दयाल शर्मा जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? आंसर ऑप्शन देख लीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आप लोगों को मालूम होगा वैसे मध्य प्रदेश में कितना, सी 3 बार ही क्या लगा है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है व्यापम में, पीईवी में। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। सोन नदी, बी बैनगंगा नदी, सी नर्मदा नदी और डी चरण गंगा नदी। इसका आंसर है डी चरण गंगा नदी। ये डी इसका आंसर है, चरण गंगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीवा के महाराज का कौन सा खेल रिजर्व परिवर्तित कर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? अर्थात रीवा के महाराज जहां पर उन शिकार खेलने जाते थे वह उनका क्षेत्र था और भाई बाद में उसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ऑप्शन सुन लेते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान, बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो आंसर है बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को, यह खेल परिसर था रीवा के महाराज का और इसे बाद में क्या बनाया गया? राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जिसने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पहले राज्यपाल पूछे लेकिन कैसे पहले? जिन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया हो। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन देखते हैं। सत्यनारायण सिन्हा, बी सरला ग्रेवाल, भाई महावीर और के एम चांडी। तो इनका आंसर जो है वह है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सत्यनारायण सिन्हा। कौन सा है? एस एन सिन्हा भी जिसे कहा जाता है आंसर, सत्यनारायण सिन्हा या एस एन सिन्हा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वैश्य टेकरी और कुंभर टेकरी कहां पर स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चन मध्य प्रदेश में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पिपरिया होशंगाबाद, पचमढ़ी होशंगाबाद, अमरकंटक अनूपपुर, उंडासा उज्जैन। तो इसका आंसर है डी उंडासा उज्जैन। याद रखिए आप लोग, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फैक्चुअल हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने वालों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? फिर से बोल रहा हूं, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा रोकने वाले हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी पुरस्कार, अरुणा शान बाग पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। इसका आंसर है बी अरुणा शान बाग पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना, अरुणा शान बाग पुरस्कार क्या किसमें? महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने वालों को पुरस्कृत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो यह हमारे आज 15 क्वेश्चन हो गए जो व्यापम में पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, और ऐसे क्वेश्चन हम लेते आएंगे आपके लिए समय समय पर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के लिए शेयर जरूर करें।
धन्यवाद दोस्तों।